हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के बारे में। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो चुका है और आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो हम बच जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बड़ी भूल है। अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो चुका है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 का आपके ऊपर केस हो चुका है, तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप कोर्ट अवश्य जाएं। नहीं तो उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ये जानना चाहती है कि क्या आपने चेक वास्तव में दिया था कि चेक नहीं दिया था। कोर्ट ये जानना चाहती है कि कहीं आपका कोई चेक लॉस तो नहीं हो गया। कोर्ट ये जानना चाहती है कि आपने जो चेक इशू किया था, क्या वास्तव में आपने वो चेक उस व्यक्ति को दिया था, क्या कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या कोई एग्रीमेंट था। ये सारे चीज कोर्ट जानना चाहती है। कोर्ट का ये अधिकार है, क्योंकि कोर्ट के जज को इसीलिए बैठाया गया है ताकि हमारे और आपके प्रॉब्लम के ऊपर, हमारे केस के ऊपर वो डिसीजन दे सके। तो कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है। एक पक्ष ये होता है जो केस करता है, उसको हम लोग कंप्लेनेंट कहते हैं, और दूसरा पक्ष होता है एक्यूज, जो उस केस को फेस करता है जिसके ऊपर केस किया जाता है। तो आरोपी, अगर आप इस केस में आरोपी हैं, अगर आप चेक बाउंस केस में आरोपी हैं, अगर आप कोर्ट में नहीं अपीयर हो सकते हैं, नहीं हो रहे हैं, तो किस कारण से नहीं हो रहे हैं ये कोर्ट को आपको बताना होगा। अगर आप बहुत दिनों से नहीं अपीयर हो रहे हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट बेलेबल वारंट जारी कर सकता है। बेलेबल वारंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोर्ट में केस फाइल हुआ, आप जो है कोर्ट नहीं गए, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया, परंतु फिर भी आप कोर्ट नहीं गए। आप ये सोच रहे हैं कि ये केस ऐसे ही चलते रहेगा और ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। चेक बाउंस के केस में अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं अपने लॉयर के माध्यम से, तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। बेलेबल वारंट का मतलब होता है कि आपको बेल लेने का उसमें पूरा अधिकार है। कोर्ट जो है, जज साहब जो है, आपको उसमें बेल जरूर देंगे, लेकिन आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा और बेलेबल वारंट कैंसिल कराना होगा। उसका रीजन देना होगा कि किस कारण से आपने कोर्ट के नोटिस मिलने के बावजूद भी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, आप नहीं गए। आपको ये बताना होगा, तभी जाकर के आपका बेलेबल वारंट जो है वो कैंसिल हो सकता है। जैसे ही बेलेबल वारंट इशू होता है, वो संबंधित थाने को चला जाता है और वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं या पुलिस पदाधिकारी हैं, वो आपके घर उस बेलेबल वारंट को लेकर जा सकते हैं और आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस कारण से वहाँ अपीयर नहीं हो रहे, कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी वो कर सकते हैं कि एक जमानती आपसे ले लें और सिक्योरिटी बॉन्ड भी आपसे ले लें, पर्सनल बॉन्ड ले लें, और आपसे ये लिखवा लें कि आप कोर्ट में जरूर अपीयर होंगे, और बेलेबल वारंट को कैंसिल कराकर आप बेल ले लेंगे। बेलेबल वारंट में बेल लेना आपका अधिकार है, आपको बेल मिलेगा। लेकिन अगर बेलेबल वारंट होने के बाद भी आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। नॉन बेलेबल वारंट अगर आपके खिलाफ इशू हो गया तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है और जेल भी भेज सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि, और ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट इशू होने से पहले ही जो एक्यूज है वो कोर्ट में अपीयर हो जाता है। चेक बाउंस के केस में अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी केस में अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं नॉन बेलेबल वारंट निकलने के बाद भी, और पुलिस आपको नहीं खोज रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके खिलाफ कुर्की जब्ती भी निकल सकता है। कुर्की जब्ती मतलब CRPC का एक सेक्शन है 82 भी हो सकता है, 83 भी, यानी कि आपको भगोड़ा भी घोषित कर सकता है। तो ये कोर्ट का पावर है
और कंप्लेनेंट जो एडवोकेट है वो जरूर इस बात को कोर्ट में रखेंगे कि आप अपीयर नहीं हो रहे हैं, एक्यूज अपीयर नहीं हो रहा है, इसलिए बेलेबल वारंट इशू किया जाए। कभी वो बोलेंगे नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाए, और कभी वो बोलेंगे कि इनका कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया जाए, इनको एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उनका चेक है, उनको चेक मिला है और आप किसी भी कारण से अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो आपके खिलाफ उन्होंने केस किया था। इसीलिए आप अगर जानबूझ के कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं तो आप अपने लिए एक क्या बोलेंगे उसको, आ बैल मुझे मार वाला स्थिति पैदा कर रहे हैं। किसी भी केस में कोर्ट में अपीयर होना अत्यंत आवश्यक है। इट्स वेरी एसेंशियल। आपको कोर्ट में अपीयर होना ही चाहिए। कोर्ट में अपीयर होइए, अपना पक्ष रखिए, केस लड़िए और एक अच्छे वकील को हायर कीजिए। ऐसे तो सारे अच्छे वकील होते हैं, बिना पढ़े तो कोई वकील बनता नहीं है। तो आप एक अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए, अपना केस लड़िए और याद रखिए कि कोर्ट में अपीयर होना जरूरी है। आपको कोर्ट में अपीयर निश्चित होना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरह का लीगल एडवाइस मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें, उससे आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और लीगल एडवाइस ले सकते हैं। इसके लिए एक मिनिमम फीस चार्ज हम लोग करते हैं, वो आपको पे करना होगा। तो चेक बाउंस केस में एक्यूज कैसे बचे, ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपको कोई लीगल नोटिस आए आप उसका आंसर देने का प्रयास जरूर करें और अपने पक्ष में केस को लाने के लिए आपके पास जो जो एविडेंस होते हैं वो सारे इकट्ठे करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी केस एविडेंस के आधार पे ही लड़ा जाता है। और अगर आपके पास आपके पक्ष का कोई एविडेंस नहीं है तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है समझौते का। तो यही सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था। मेरा जो चैनल है वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस है, जो कोर्ट में होता है वही मैं आपको बताता हूँ। और ये लॉ टीचिंग चैनल है, इसमें लॉ की जानकारी आपको मिलती है। फाइनेंस टीचिंग चैनल है, फाइनेंस की जानकारी आपको मिलती है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, चेक बाउंस के केस में फंसे हुए हैं, तो मेरा ये दिया गया ज्ञान आपको बहुत फायदा करेगा। और आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है तो हमसे जरूर संपर्क करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।